हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम कार्तिक मास महात्म्य 12वें और 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इसके पहले अध्याय आप हमारे चैनल पर श्रवण कर सकते हैं। आपको ये महात्म्य की कथा अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। श्री गणेशाय नमः। सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास, 12वां अध्याय लिखे कमल यह दास। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादि देवता वहाँ से भय कंपित होकर भागते भागते वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दिन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय का त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपको प्रिय हूँ, भक्त हूँ, तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी स्तुति की है। ऐसा कह विष्णु युद्ध के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। जलंधर और भगवान विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य के इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों से पीड़ित होते देखकर तब जलंधर क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण किया। कार्तिक माह की कहानी। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी की कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल सींचने जाया करता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन भर दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा, क्या बात है? बूढ़ा बोला कि पीपल में एक लड़की निकलती है और कहती है वो मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली, कल उसे ले आना। उस लड़की को जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो इससे पहले दिनों की अपेक्षा ज़्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। तब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने लगी तो लड़की बोली, आज रसोई में मैं जाऊँगी। तो बुढ़िया बोली, ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई को खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट कर खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। तो बुढ़िया रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा, दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान होगी, अब खाना कहाँ से लाएंगे? लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है? उसने कहा, तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी? लड़की बोली, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इसने पहले कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वो बोली, ना मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। जब कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों तरफ आंख मारी तो धन ही धन हो गया और वह बाहर जाने लगी। तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा कि बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों तरफ धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसी सबकी करना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। कार्तिक देवता की जय। कार्तिक महात्म्य अध्याय 13वां। कार्तिक मास महात्म्य 13वां अध्याय। कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए। 13वां अध्याय लिखूं श्री प्रभु शरण में आए। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रकार हुआ। दैत्यों के भीषण प्रकारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारा सरंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने दैत्यों
हजारों दैत्यों के सर को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उनकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीनना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पेन बाण बरसाने लगे। उसने विष्णु जी की कई पेन बाण मारकर विष्णु धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण की और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टिक का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहु और मुष्टियों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मुद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू चाहे जो वर मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भाऊ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उनके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में आकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुए। फिर जो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुख से रहने लगे। कार्तिक मास माहात्म्य में 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कार्तिक मास में धर्मराज की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत ही नियम से धर्म से व्रत करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और उसके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, माई, तुमने गोदान की है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उनके समक्ष आ गई। बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार करके गई। वह यमदूत के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया के मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते में चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ी तो रास्ते में कौए ने उसके सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले, ब्राह्मणी, बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मणी की बेटी का ध्यान किया तो कौए ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने लगे तो बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे थे। तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान किया है। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ पैरों में आ गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़े तो चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा, आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? यमराज जी बोले, बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया है, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव गई और गांव वालों ने इसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। पर वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त हो बहू और बेटे के लिए पूजा की सामग्री एकत्रित की। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती और हुकारा भरती। 7 दिन पूजा व्रत उद्यापन के बाद 7 दिन बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बहू बेटे के साथ
सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा, तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया के धर्मराज की कहानी सुनने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने भेजा था। बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज, मैंने जो पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग गाँव वाले को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गाँव वालों को स्वर्ग में जगह दी, वैसे ही हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धर्मराज महाराज की जय, यमराज महाराज की जय। ये था आज का कार्तिक माहात्म्य में 12वां 13वां अध्याय और कहानी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।